सोयाबीन खरीदी एमएसपी पर और पंजीयन के साथ ही खरीदी हो, भारतीय किसान संघ की मांग। आज फिर प्रशासन और मंडी व्यापारियों सहित भारतीय किसान संघ की हुई बैठक। भारतीय किसान संघ महानगर अध्यक्ष दिलीप मुकाती ने बताया, हमने भावांतर योजना में गेहूं की तरह एमएसपी पर खरीदी की मांग रखी है। हमने पंजीयन के साथ ही खरीदी करने की मांग भी रखी है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया, भारतीय किसान संघ मंडी व्यापारियों सहित प्रशासन की टीम की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में सार्थक चर्चा हुई है। नहीं, भावांतर जो आगामी योजना है इसको लेके यहाँ पे एक बैठक हुई थी, जो व्यापारियों और किसान संघ के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। इसमें हमने जो भावांतर की जो योजना है जिसका हम विरोध कर रहे हैं, हम इसके क्योंकि एमएसपी की मांग कर रहे हैं। एमएसपी पे खरीदी जो गेहूं की होती है, इस तर्ज पे सोयाबीन की एमएसपी की खरीदी हो, ये हमारी आज का विषय रहा। इसके पहले क्योंकि भावांतर में 2018-19 में इन्होंने, क्योंकि भावांतर का जो पैसा था, सोयाबीन का जो 500 रुपये भावांतर राशि था, या प्याज का जो 2 रुपये किलो का जो भावांतर का पैसा था, वो आज तक किसानों को नहीं मिला। इसलिए इस पर अविश्वास जताते हुए भावांतर योजना को हमने असफल बताया। फिर भी अगर इसमें कुछ संशोधन की गुंजाइशें थी, जैसे हमने बोला कि जैसे कल से पंजीयन अगर 3 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं, तो ये 24 तारीख तक किसान अपना माल क्यों रोके? 24 तारीख के बाद ये पंजीयन का गेहूं खरीदने की, सोयाबीन खरीदने की बात कर रहे हैं, तो 20 दिनों तक किसान अपना माल कहाँ रखेगा? छोटे किसान और मध्यम वर्गीय किसान 20 दिनों में अपना माल बेच चुका रहेगा। तो जो योजना का वास्तविक लाभ है वो छोटे किसानों को नहीं मिलेगा। इस विषय को हमने अवगत कराया। इसके साथ ही हमने बोला कि जिन किसानों के पंजीयन हो चुके हैं, जैसे कल बताया गया कि 1400 किसानों के पंजीयन इंदौर जिले में हुए हैं, वो प्रतिदिन 2 से 2,500 किसानों के पंजीयन होंगे। तो हमारा कहना था कि जो पंजीकृत किसान है उनका या तो भावांतर में माल तोलना स्टार्ट हो, अगर वाकई में आप इसको छोटे किसानों तक ले जाना चाहते हैं तो। अदरवाइज तो हम कहते हैं कि इसको एमएसपी में खरीदी की जाए। 5328 रुपये जो समर्थन मूल्य का भाव है, उस भाव में खरीदी की जाए, ये हमने अवगत कराया। कुछ विषय जो यहाँ मंडी संबंधित विषय थे, जो जिला कलेक्टर महोदय का लेवल के विषय थे, इनको मंडियों में उनको अवगत कराया गया कि भावांतर योजना के समय पे भाव नीचे ना गिरे, माल की पुनः बिक्री या सौदे कैंसिल न हो, इस टाइप के विषय जो कलेक्टर साहब के हाथ में थे वो उन्होंने किए। बाकी उन्होंने नोट डाउन करके उन्होंने बोला मैं वीसी में जो ऊपर बैठकें होगी उसमें मैं रखूंगा, जो जल्दी खरीदी वाला विषय है, एमएसपी वाला जो विरोध का विषय है। 100% आशंका है, क्योंकि जब हमने ये विषय बताया कि आज इंदौर मंडी की मात्र 2-3 मंडियों में 2000 ट्रैक्टर रोज आ रहे हैं, 2000 वाहन रोज आ रहे हैं। अब 20 दिन बाद ये भावांतर योजना स्टार्ट होगी, 24 तारीख से स्टार्ट होगी, तो 20 दिन बचे हैं। 20 दिन के अंदर में अगर 60,000 वाहन माल बिक चुका रहेगा, मतलब 60,000 किसानों को माल तो ऑलरेडी बेच चुका है किसान, छोटा किसान बेच चुका है। और पंजीयन 80,000 से 1 लाख के लगभग ये पंजीयन बताने वाले हैं कि इंदौर में इतने पंजीयन होंगे। तो हमारा मानना है कि 70 से 80% किसानों को तो उसका लाभ मिलने ही नहीं वाला है। तो ये माल भावांतर में हो सकता है पुराना माल सोयाबीन बिक जाए या अन्य कोई इसमें धांधलियां होने की संभावना जो 2018-19 में हमने देखी, उस समय लहसन में भी देखी हमने, आलू में, इसमें प्याज भावांतर में भी देखी और सोयाबीन भावांतर में भी देखी। तो इस टाइप की वो पैसा ऊपर से आएगा, बाकी वो कहाँ जाएगा हमको नहीं पता। बहुत सार्थक बैठक हुई है, जिसमें भारतीय किसान संघ, हमारे सभी किसान प्रतिनिधि, साथ ही साथ जो मंडी के व्यापारी हैं उनके एसोसिएशन और उनके पदाधिकारी सभी लोग शामिल हुए और हमारी पूरी टीम भी शामिल हुई है। तो उसमें काफी सार्थक चर्चा हुई है। भावांतर भुगतान को लेकर भी चर्चा हुई है, किस प्रकार हमारी इंदौर जिले की रणनीति रहेगी। साथ ही साथ जो मंडियों में कई सारे जो हमारे इश्यूज रहते हैं, मंडियों में किस प्रकार बेहतर क्रियान्वयन हो, किसी भी तरह की खरीदी में हमारे कृषक भाइयों को दिक्कत ना हो, तो इन सब पे बहुत सार्थक चर्चा हुई है, बहुत डिटेल चर्चा हुई है। आने वाले समय में हम इन सब चीजों पर काम करेंगे, जिससे न सिर्फ भावांतर योजना का बेहतर क्रियान्वयन होगा, बल्कि हम जो मंडियों में हमारे जो और भी हमारे इश्यूज हैं उसको भी हम लोग बेहतर रिजॉल्व कर पाएंगे। नहीं, इनके कुछ कुछ पॉइंट जरूर थे कि हमारा जो पंजीयन के साथ साथ साथी में खरीदी का भी हम लोग जल्दी स्लॉट शुरू करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए इसके लिए निश्चित है शासन स्तर पे मार्गदर्शन लिया जाएगा और जो भी ऐसे भावांतर संबंधी जो भी सुझाव आए हैं उस पर हम लोग शासन यहाँ से मतलब हम लोग यहाँ पर जिले में काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो, जो कि शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण कृषक भाइयों के लिए योजना है। तो इस पर हम लोग और काम करेंगे और शासन से जहाँ संभव होगा वहाँ